ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच छिड़ी जुबानी जंग से। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। बहस ऐसी कि अब बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। ये सब चला गया, कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। मुद्दा महिला सम्मान का, जिस पर विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच तनातनी उस स्तर पर पहुंच गई कि भाषा की मर्यादा कहीं पीछे छूट गई। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है भाई, महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो, पूरी बात जानिए। ये सब चला गया, कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे। इस दौरान नीतीश कुमार ने ये भी बता दिया कि उन्होंने महागठबंधन से किनारा क्यों किया। दावा है कि आरजेडी के लोग काम ही नहीं करते थे। क्या बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब सदन में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई है। इससे पहले 7 मार्च को विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर निशाना साधते दिखे थे। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। नतीजा सदन से सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। नीतीश के तीखे बयान के बाद राबड़ी देवी ने सदन के बाहर ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारेबाजी और प्रदर्शन के जरिए आरजेडी ने भी नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। बिहार की सियासत के रंग तेजी से बदल रहे हैं। नारी सम्मान पर बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ा है। राबड़ी देवी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी के विरोध में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने विधान परिषद के बाहर धरना दिया, नारेबाजी की। आरोप है कि नीतीश कुमार खुद महिलाओं का अपमान करते हैं, करीबी नेताओं से महिला नेताओं की बेइज्जती कराते हैं। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। राबड़ी देवी ने दावा किया कि उनके शासन में महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए गए, लेकिन नीतीश सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहते। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर चुभने वाला हमला किया है। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में ये दूसरी बार है जब बिहार की राजनीति में नारी सम्मान को लेकर घमासान छिड़ा है, या कहिए महिला सम्मान के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति आकार ले रही है। पिछले कुछ दिनों में राबड़ी देवी और नीतीश कुमार एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए हैं। 7 मार्च की बात करें तो नीतीश कुमार ने राबड़ी पर हमला करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल गए तो इन्हें सीएम बना दिया। वहीं 8 मार्च को राबड़ी देवी ने नीतीश की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमें कीचड़ में नहीं जाना है। वहीं आज सदन में शुरुआत राबड़ी देवी ने की। उन्होंने कहा नीतीश सरकार में कोई काम हुआ ही नहीं है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने लालू के सत्ता से हटने पर राबड़ी को सीएम बनाने का जिक्र भी किया। तो राबड़ी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया। अब सदन में हुई इसी बहसबाजी को लेकर वार पलटवार की राजनीति भी जारी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। होली का पर्व शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए संभल और शाहजहांपुर में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। दोनों जिलों में हिंदू समुदाय की तरफ से जुलूस निकाला जाएगा। प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के कारण यूपी के कई शहरों में एहतियात बरते जा रहे हैं। संभल से लेकर शाहजहांपुर तक प्रशासन अलर्ट है।
संभल में होली पर निकलने वाले जुलूस के रास्ते में आने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। दोनों पक्षों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। होली के परंपरागत जुलूस के मार्ग में 10 मस्जिदें आती हैं और दोनों पक्षों से सहमत के पश्चात यह तय हुआ कि इन्हें पूर्व में ढका जाएगा और उसी के अनुसार यह कार्य करा जा रहा है। सभी मस्जिदों को ढका जाएगा। मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों और इमामों के साथ पुलिस ने बैठक भी की। मीटिंग में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। हालांकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में नमाज और जुलूस के वक्त को लेकर सहमति हो चुकी है, फिर भी प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारी सहमति हो चुकी है कि हमारी जो नमाज होती है वो 1 से 1:30 के दरमियान होती है और जुलूस का जो टाइम है वो 2 से 2:30 बजे है, तो उससे पहले हम नमाज से निपट जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है। ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। पूरी सौहार्द के साथ ये होली मनेगी। वहीं शाहजहांपुर में होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को देखते हुए शहर की 50 से अधिक मस्जिदों और मकबरों को तिरपाल से ढक दिया गया है। जोन, सेक्टर, सब सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को लगा करके पूरे रूट को कवर किया गया है। 36 पॉइंट पे हम लोगों ने रूफ टॉप ड्यूटियां लगाई हैं, जिनके साथ एक वीडियो कैमरा भी होगा जो पूरी एक्टिविटी को कैद करेगा। जाहिर है, होली पर संभल हो या कोई और शहर, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब आपको दिखाते हैं संभल से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां होली से ठीक पहले मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो गया है। कैसा है यहां का माहौल, ये रिपोर्ट आप देखिए। नहीं, पिछले कुछ सालों से ये शुरू हुआ है। जब एक विवाद हुआ था उसके बाद से संभल में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से इस तरह से जो रूट पर मस्जिदें होती हैं उनको कवर्ड किया जाता है तिरपाल से, ताकि कोई रंग जो है मस्जिदों की दीवारों पर ना गिरे। इसके लिए पीस कमेटी की मीटिंग भी होती है। पुलिस प्रशासन के साथ में सभी धर्मों के लोगों को बिठा करके आम सहमति से ये कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई जो है जो जुलूस का रास्ता है उस पर जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर सुरक्षा के साथ साथ उनकी दीवारों को इस तरह से कवर्ड किया जाता है। तो ये पूरी काफी लंबी दीवार है, इसको कवर्ड किया जाएगा। कुल 10 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको कवर्ड करने का काम शुरू हो गया है और शाही जामा मस्जिद से ये आप देख सकती हैं। और पुलिस का जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनका यही कहना है कि आपसी सौहार्द से ये काम किया जा रहा है। और जुमे का दिन है तो नमाज का समय भी थोड़ा सा बदला गया है, थोड़ा आगे 1-1.5 घंटा किया गया है। 2-2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज इस रोड पर पढ़ने वाली मस्जिदों में होगी, ताकि तब तक जुलूस जो है संपन्न हो जाएगा और शांतिपूर्वक जो है जो होली का पर्व है वो संपन्न हो जाए। और रमजान का महीना चल रहा है तो किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े। संभल में होली के मौके पर प्रशासन ने मामले की इस संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम भी किए हैं। आपको बताते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम अब तक वहां किए गए हैं। संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जोन और सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। 27 QRT की टीम भी तैनात की गई है। इसके अलावा 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी की जा रही है और ये तमाम इंतजामात प्रशासन की तरफ से वहां किए जा रहे हैं। देखिए, संभल में खेली जा रही होली को लेकर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी। योगी ने कहा, एक दिन पूरी दुनिया पहनेगी भगवा। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। होली और जुमे पर जारी विवाद के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल पर सियासत करने वालों को तगड़ा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि संभल एक सच्चाई है, हर कोई कबूल कर ले। संभल एक सच्चाई है। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संभल में 56 साल के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक हुआ। धर्म और जाति की सियासत करने वाले तब इस मामले पर चुप क्यों थे? 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां
शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। वहीं सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके दिल में नफरत है वही ऐसा कह रहे हैं। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, देश के साथ मुखबिरी करने वाले, माफी मांगने वाले, पेंशन मांगने वाले, देशभक्ति पर बात करने, प्रवचन देने से पा जाए। कोई अपना नहीं बता रहा है। जिनके दिमाग में जहर है, जिसके दिल में जहर है, वही सब बातों को कर रहा है। वहीं सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर हैं। योगी अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे अहम प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। तो होली पर सियासत का रंग कुछ ऐसा चढ़ा है कि नेता विवादित बयान देने लग गए हैं। यूपी, बिहार से लेकर बंगाल तक सियासी खेला चल रहा है। अपने अपने तीर छोड़े जा रहे हैं। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूं। मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा शहर में 2 घंटे होली बंद करने की बात कह रही थी, लेकिन जब बयान उनके गले पड़ गया तो बैकफुट पर आ गई, खेद भी जताने लगी। अंजुम आरा के बयान पर बिहार में खूब सियासत हुई। विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा नेता भला कहां पीछे रहते। बिहार की जनता को जो है धर्म जाति की लड़ाई नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ही जो है धर्म जाति पर बात करते हैं, विकास का कोई काम नहीं है। शरिया कानून चलाने की उनकी मानसिकता देश को दिख रहा है। हिंदू के पर्व का सम्मान करना नहीं जानते, वो भारत छोड़कर जा सकते। वहीं बिहार के बाद अब दिल्ली में भी होली पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो होली के दिन घर पर नमाज पढ़ें। आपको रंग लगने से आपके धर्म पे प्रहार होता है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस साल वो अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ें। इससे पहले यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर कहा था कि वो होली पर तिरपाल वाला हिजाब पहन लें। वहीं बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बनवा दिया जाए। तिरपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, उनकी टोपी गीली नहीं होगी। तो यही तो प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर कि आखिर कौन है वो लोग जिनसे खतरा है, और अगर है तो इलाज तो भाई बामुशक्कत होना चाहिए। लेकिन आग बंगाल में भी लगी है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे डाला। जाहिर है यूपी और बिहार में इस बार होली पर सियासी बयानबाजी के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बजट सत्र के दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, और नोकझोंक ऐसी हुई कि इसे पूरा सदन देखकर हैरान रह गया। इस नोकझोंक की चर्चा सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। ये मामला पूरा क्या है, रिपोर्ट देखिए। वैसे तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टोका तो सदन का तापमान बढ़ गया। दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए, गिरिराज जी अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे ये मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 में। ये बात नहीं, ये पर्सनल है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं। ऐसे में उन्होंने 1999 का सियासी चैप्टर खोला तो गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया, जिस पर कीर्ति आजाद भड़क गए। ये मुझे बताएंगे, ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, जिनको बात करने का तमीज नहीं। कीर्ति आजाद और गिरिराज सिंह के बीच हुई तू-तू मैं-मैं से कुछ समय के लिए सदन हंगामे से भर गया। लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पर मौजूद जगदम्बिका पाल दोनों को शांत कराने की कोशिश करते रहे,
लेकिन काफी देर तक दोनों नेता आपस में उलझते दिखे। हालांकि काफी समझाने के बाद दोनों नेता शांत हुए और तब जाकर सदन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। रणनीति स्पेशल में आज बात होगी पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की जिसने आतंक को पनाह दी, जिसने आतंक को पाला पोसा। आज वही पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई। कल दोपहर 1 बजे ट्रेन हाईजैक हुई, लेकिन अभी तक ट्रेन पाकिस्तान आर्मी की पहुंच से दूर है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का ये सबसे ताजा और नया वीडियो है, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है। दूसरी तरफ आंखों में आंसू, घायलों का इलाज, पटरी में आग, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चल रहा है। पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि उसने 150 से ज्यादा बंधकों को रिहा करा लिया है, लेकिन अभी भी जाफर एक्सप्रेस में सैकड़ों की संख्या में आम और बेकसूर नागरिकों की जान अटकी हुई है। अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। जो जान बचाकर किसी तरह बाहर आए, वो जो बता रहे हैं वो डरावना है। जिनको पुकार नहीं सकते, लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बदमाश कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए, उसके बाद हम लोग उतरे। खैर उसने मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुआं हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंधक संकट बरकरार है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंधक संकट बरकरार है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर लाए गए 200 से ज्यादा ताबूत हालात के बहुत खराब होने की गवाही दे रहे हैं। हाईजैक के बाद सैकड़ों की मौत की आशंका इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से लेकर हर गली चौराहे में जताई जा रही है। बुलंद दर्रे में हाईजैक ट्रेन अभी भी खड़ी है। पूरी खबर समझिए, जानिए कैसे आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला देश आज खुद ही आतंकवाद का शिकार हो रहा है। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। 4 घंटे बाद ट्रेन दोपहर 1 बजे 450 यात्रियों और सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर अपने गंतव्य की तरफ दौड़ रही थी। तभी बलोच लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने जाफर एक्सप्रेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों के हमले में ट्रेन चालक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। ट्रेन के इस रूट पर बोलन नाम की एक जगह है, जहां सुरंग से ट्रेन गुजरती है। अगवा करने के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके ट्रेन को इसी सुरंग में लेकर चले गए। सुरंग में ट्रेन ले जाने के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम तक की खबर आ गई, 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। सुबह होते होते बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया कि उसने 30 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मौत की नींद सुला दिया है।
बीएलए ने पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेन को हाईजैक किया है। पहले आतंकी ट्रेन को लेकर सुरंग में गए और फिर जहां ट्रेन खड़ी थी उसी ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। पेशावर जाने से पहले ही पानीर रेलवे स्टेशन के नजदीक बलूचिस्तान लिबरेशन के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को बुलंद दर्रे की टनल नंबर 8 पर रोका। टनल पर हाईजैक करने की इस रणनीति को इस वीडियो से समझिए। पानीर रेलवे स्टेशन रेगिस्तान के बीच में मौजूद है, जहां पेड़ों से ज्यादा छोटे छोटे पहाड़ नजर आते हैं। इन पहाड़ों को चीरकर 17 सुरंग बनाई गई हैं, जहां रेलवे पटरियां बिछी हुई हैं। जाफर एक्सप्रेस में बंधक बनाए यात्रियों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आईएसआई के लोग हैं। बताया जा रहा है ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीधी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सैनिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश करेंगे तो ट्रेन में मौजूद सभी बंधकों को मारा जाएगा। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया है। अल्टीमेटम के करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी संघर्ष जारी है। पाकिस्तानी आर्मी का एक्शन आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आखिर मांग क्या है। पहली मांग, कैदियों की रिहाई। दूसरी मांग, बलूचिस्तान में सैन्य ऑपरेशन बंद हो। तीसरी मांग, बलूचिस्तान को स्वतंत्रता दी जाए। एक तरफ बीएलए अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया है कि उसने 150 से ज्यादा लोगों को बचा लिया है, जबकि बीएलए के 27 आतंकी ढेर हो गए। नागरिकों को बीएलए के कब्जे से निकाल लिया है, लेकिन बलूचिस्तान का दावा कुछ और है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है और धमाकों और फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता रात जो है 157 मुसाफिरों को जो उन्होंने बाजियाब कराया है, जबकि 37 जो है जो इंजर्ड थे, जो ज़ख्मी हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी दावा कर रही है कि नागरिकों को छुड़वाया गया, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उसने बंधकों को रिहा किया। पाकिस्तानी आर्मी के बलोच लड़ाके को मारे जाने की बात को भी बीएलए खारिज कर रहा है। ये हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गया है। बलोच अलगाववादी लंबे समय से पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया गया है। अगर पाकिस्तान सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती तो ये संकट और गहरा सकता है। तो ट्रेन हाईजैक कैसे हुई ये आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पूरा लेखा जोखा आपको बताते हैं। ये वीडियो खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ट्रेन को उसने कैसे हाईजैक किया। जो पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, जिसको दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए पाकिस्तान क्या कुछ नहीं करता, आज पाकिस्तान उसी के जाल में फंस गया है। बीएलए ने बंधक बनाए गए पैसेंजर्स को युद्ध बंदी कहा है और इनके बदले पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। आखिर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए है क्या, ये जानना जरूरी है। बीएलए की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है। ये संगठन पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है। इसका उद्देश्य बलूच लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें स्वतंत्रता दिलाना है। साल 2006 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया। ब्रिटेन और अमेरिका भी बीएलए पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। वैसे बता दें कि बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। पाकिस्तान की जो भी सरकार बनती है वो बलूचिस्तान में बलूचों को खदेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बलूचिस्तान को समझने के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति को जानना बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है। बलूचिस्तान 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का 44% भूभाग बलूचिस्तान में है, जबकि इतने बड़े क्षेत्र में पाकिस्तान की कुल आबादी के सिर्फ 3.6% यानी 1.49 करोड़ लोग ही रहते हैं। बलूचिस्तान की जमीन के नीचे तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और अन्य खनिजों का अकूत भंडार है, जिससे ये पाकिस्तान का सबसे अमीर राज्य भी है। बलूचिस्तान के चगाई जिले में 590 करोड़ टन खनिज होने का अनुमान है। इतनी अकूत संपत्ति वाला इलाका होने के बावजूद
ये पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। पाकिस्तान ये बेशकीमती खदानें चीन को देकर अपनी किस्मत चमकाना चाहता है। यही वजह है कि इस इलाके में चीन ने बहुत बड़ा निवेश किया है। बलूचिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान का इकोनॉमी कॉरिडोर यानी सीपैक प्रोजेक्ट गुजरता है। लगभग 500 अरब डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट का बलूच आर्मी विरोध करती रही है। पाकिस्तान में आगजनी फैली हुई है। पूरे बलूचिस्तान में चाइनीज जो हैं वो तंग आए हुए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेजर हिस्सा वहाँ पे है। गदार पोर्ट जो है उस चाइनीज कह रहे हैं कि अगर तुमसे मामला संभल नहीं रहा है, हमें गदार पोर्ट दे दो ताकि हम उसको कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। तो वहाँ की हालत जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है। तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस। पीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उसका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालातों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की नीतियों का विरोध हो रहा है। अब देखना है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को पीएलए से कैसे बचाता है। हर बढ़ते वक्त के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोचिए, किसी को शादी में जाना होगा, किसी को अपने परिवार से मिलना होगा, कोई बीमार होगा तो कोई घर जाने की खुशी में झूम रहा होगा। ये सब कुछ जाफर एक्सप्रेस में मंगलवार दोपहर 1 बजे से पहले हुआ होगा। इसके बाद तो जाफर एक्सप्रेस में मौजूद हर यात्री मौत के साए में ही जी रहा है। ये ही वो बदनसीब ट्रेन जाफर एक्सप्रेस है जिसे पीएलए के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। ये कुछ दिनों पुरानी तस्वीर है। इसी ट्रेन से बनाई गई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेन के रूट में ऐसे पहाड़ आते हैं, नदियां आती हैं, टनल आते हैं। इसलिए बलोच आर्मी ने अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम पहुंचाने के लिए इस इलाके को चुना है, जहां सेना के लिए ऑपरेशन चलाना बाकी जगहों की तुलना में बेहद ही मुश्किल है। जाफर एक्सप्रेस रोजाना बलूचिस्तान के क्वेटा से रावलपिंडी होते हुए पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर तक जाती है। ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से चलने के बाद अगले दिन शाम 7:35 पर पेशावर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। 1632 किलोमीटर की दूरी ट्रेन 35 घंटे 10 मिनट में पूरी करती है। 39 यूपी जाफर एक्सप्रेस मंगलवार को भी तय समय पर निकली है। 3 स्टॉप के बाद दोपहर 1:40 पर इसके सीवी पहुंचने का समय, लेकिन उससे पहले ही दोपहर 1 बजे ट्रेन पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में हमला हो गया। बलूच आर्मी के जवान ट्रेन को घेर लेते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली जाती है। ट्रेन पर बलूच आर्मी का कब्जा हो जाता है। ये रूट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से भी काफी अहम है। इस ट्रेन के रास्ते पर पड़ने वाले स्टेशनों के नाम देखिए: मुल्तान कैंट, कोट लखपत, लाहौर कैंट, लाहौर जंक्शन, गुजरावाला, रावलपिंडी, पेशावर सिटी और पेशावर कैंट जैसे रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती है। मतलब आर्मी के कई कैंप वाले स्टेशनों से ये ट्रेन गुजरती है, जिसका इस्तेमाल आर्मी के कई जवान और अफसर करते हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर राज्य पंजाब को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन जाफर एक्सप्रेस ही है। ऐसा नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस पर पहली बार कोई हमला हुआ है। इस ट्रेन पर हमले कई दफा हो चुके हैं। 16 अगस्त 2013 को जाफर एक्सप्रेस पर बोलन के ही मच्छ टाउन के पास रॉकेट से हमला हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के रेलवे स्टेशन में पिछले साल 14 नवंबर को ब्लास्ट से 26 लोगों की जान गई थी। तब भी हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ली थी। जाफर एक्सप्रेस में इस बार जो हुआ वो चौंकाने वाला है। न सिर्फ ट्रेन पर हमला हुआ,
बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया और अभी तक ट्रेन हाईजैक ही है, जहां थी वहीं खड़ी है। पीएलए के लड़ाकों से इस ट्रेन को छुड़ाने में पाकिस्तान आर्मी अभी तक नाकाम है। आगे क्या होगा, इस पर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।